नमस्कार स्टूडेंट्स। कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा विद्यार्थियों के ज्ञानवर्धक और एकेडमिक समस्याओं के समाधान के लिए शुरुआत की गई एक ऑनलाइन चैनल ज्ञान दूत कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं मीनू तंवर, एसोसिएट प्रोफेसर सोशियोलॉजी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सामाजिक सर्वेक्षण, जिसको हम सोशल सर्वे भी कहते हैं। इस पर हम बात करेंगे। रिसर्च के अंदर या अनुसंधान के अंदर ये जो विषय है ये बहुत ही उपयोगी विषय है और आशा करती हूँ कि जो भी रिसर्च के विद्यार्थी होंगे या अनुसंधान में रुचि रखते हैं उनके लिए ये विषय जो है वो बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। तो आज के हमारे इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि सामाजिक सर्वेक्षण क्या होता है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके अंदर कौन कौन से क्षेत्र हम ले सकते हैं, क्या इसके उद्देश्य हैं और क्या इसके लक्ष्य हैं। तो चलिए हम बात करते हैं सामाजिक सर्वेक्षण पर। देखिए, सामाजिक सर्वेक्षण जो है किसी भी समस्या का जब हम एक वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर हम दो विधियों का सहारा लेते हैं। एक तो सामाजिक अनुसंधान जिसको हम सोशल रिसर्च कहते हैं, और दूसरा सामाजिक सर्वेक्षण जो कि जिनको हम सोशल सर्वे कहते हैं। देखिए, सामाजिक अनुसंधान और सर्वेक्षण में एक छोटी सी अंतर जो मैं आपको बता सकती हूँ वो ये है कि सामाजिक अनुसंधान जो है वो बहुत बड़े क्षेत्र के लिए किया जाता है, बहुत लंबे समय तक चलता है, और जो सर्वेक्षण है वो छोटी छोटी जगह में या मान लीजिए एक छोटे एरिया के अंदर या एक बहुत कम समय में किया जाने वाला सर्वेक्षण होता है। और ये वैज्ञानिक अध्ययन की एक ऐसी पद्धति होती है जिसके माध्यम से क्या है, हम सामाजिक संबंधों की, क्योंकि हम सोशल सर्वे कर रहे हैं तो सामाजिक संबंधों की जो ध्यानपूर्वक हम एक जांच पड़ताल करते हैं, और सामाजिक सर्वेक्षण से हम किन्हीं विशिष्ट उद्देश्यों से सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी भी प्राप्त करते हैं। और किसी भी घटना का अगर हमें क्रिटिकली उसको एग्जामिन करना है तो भी हम इसमें, या हम कह दें कि आलोचनात्मक निरीक्षण परीक्षण भी हम करते हैं। तो अब इसका आधार यदि हम कहें कि सामाजिक सर्वेक्षण का क्या आधार है, तो वो है कि आप जिस प्रकार से हम प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, जैसे आप देखिए वैज्ञानिक विषय या विज्ञान के जितने भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनके अंदर जैसे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं प्राकृतिक घटना, उनको हम प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं। ठीक उसी तरह से हम सामाजिक घटनाओं का भी अध्ययन करते हैं, और साथ ही साथ सामाजिक सर्वेक्षण और से सामाजिक समस्याओं के बारे में हम अध्ययन और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं इसके शाब्दिक अर्थ की, मतलब जो सामाजिक सर्वेक्षण जो है वैसे देखा जाए तो दो शब्द हो गए, एक सामाजिक और दूसरा सर्वेक्षण। तो मतलब अगर सिंपल यदि हम कहें इसको तो क्या है ये, सामाजिक का अर्थ है समाज, और संबंध, हमारी अंतः क्रियाएं, ये सब हमारे सामाजिक में आ जाता है। और सर्वे का अर्थ होता है किसी भी चीज़ को जांचना, परखना, उसको समझना, ये सब चीज़ें जो है वो सर्वे के अंदर आती है। और अगर हम दोनों को जोड़ें तो फिर क्या है कि क्या कहेंगे हम इसको, कि सामाजिक सर्वेक्षण जो है वो निरीक्षण परीक्षण की एक ऐसी वैज्ञानिक विधि होती है जो कि किसी भी सामाजिक समूह, सामाजिक संबंध और किसी भी घटना का जो है पूरी तरह से वैज्ञानिक अध्ययन करती है। तो इसी तरीके से हम बात करते हैं कुछ राइटर्स की, जो ऑथर्स हैं जिन्होंने सामाजिक सर्वेक्षण की परिभाषा भी दी है अपनी अपनी लैंग्वेज में, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। सबसे पहले हम बुगार्डस की बात करते हैं। इनकी एक बुक है सोशियोलॉजी, और उसके अंदर उन्होंने कहा है कि एक सामाजिक सर्वेक्षण किसी विशेष क्षेत्र, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया के लोगों के रहन सहन, कार्य करने की दशाओं से संबंधित होता है। साथ ही साथ मोज़र की एक पुस्तक है, उन्होंने उनकी जो पुस्तक का नाम है सर्वे मेथड्स इन सोशल इन्वेस्टिगेशन,
तो इसमें भी उन्होंने बताया है मोजर ने कि सामाजिक जो सर्वेक्षण है वो अध्ययन की खोज और उसके चारों ओर के प्रत्यक्ष अध्ययन के विषय से संबंधित आंकड़ों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। और इसमें क्या है, वो ये भी कहते हैं कि इसमें किसी भी समस्या को अध्ययन करने के लिए उससे विषय से जुड़े हुए संबंधित सुझावों पर भी हम बात करते हैं। एक और परिभाषा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, श्रीमती पी.वी. यंग, जिन्होंने अपनी पुस्तक साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च में बताया है कि सामाजिक सर्वेक्षण जो है वो सुधार की क्रियात्मक योजना का निरूपण और निश्चित भौगोलिक, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में काम करते हैं। अनुसंधान जो है वो हम बड़े क्षेत्र में काम करते हैं, किंतु जब हम सर्वेक्षण करते हैं तो उनकी एक निश्चित सीमाओं में होती है और उसी में हम अध्ययन करते हैं और उसी में ही निश्चित सामाजिक परिणामों और महत्व की प्रचलित और तत्कालीन व्याधिकीय अवस्था, व्याधिकीय क्या होते हैं, मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो उस अवस्था में सुधार से संबंधित होती है। बात करते हैं हम सामाजिक सर्वेक्षण की विशेषताओं के बारे में, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहली बात जो कि मैंने आपको बहुत पहले ही बताया कि ये एक वैज्ञानिक विधि है। सामाजिक सर्वेक्षण जो है वो एक वैज्ञानिक, क्योंकि हम इसमें टूल्स जो इस्तेमाल करते हैं वो सारे वैज्ञानिक इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ ये बात करते हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण जो है वो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलू, मतलब ये केवल एक सामाजिक परिवेश से संबंधित नहीं है, इसमें आप आर्थिक परिप्रेक्ष्य को भी लेंगे, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को भी लेंगे। तो इस तरीके से इस पे घटनाओं का जो अध्ययन होता है वो केवल एक परिप्रेक्ष्य से ना होकर सभी तरह के परिप्रेक्ष्य से होता है। एक मैंने आपको पहले इनकी विशेषताओं में भी बताया है कि ये एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित होती है। अर्थात क्या है, इसमें केवल एक विषय क्षेत्र, एक टॉपिक का ले, जैसे मान लीजिए हम बात करना चाह रहे हैं देश में नेताओं, जो इलेक्शन का दौर चल रहा है तो उससे आम व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, या हम बात करें कि बढ़ती महंगाई दर है तो उससे एक मिडिल क्लास फैमिली पे क्या असर हो रहा है, एक हाई क्लास फैमिली पे क्या असर हो रहा है, तो इस तरीके से हम अध्ययन कर सकते हैं। हाँ, इससे एक और भी बात निकल के आती है कि सामाजिक सर्वेक्षण से हम घटनाओं का तुलनात्मक रूप से भी अध्ययन कर सकते हैं। साथ ही साथ सामाजिक जो सर्वेक्षण है वो सामाजिक जीवन के मूर्त पहलुओं का अध्ययन करता है। मूर्त पहलू मतलब जो हमें दिखाई दे रही है, ऐसे पहलुओं का अध्ययन करता है। सामाजिक जो सर्वेक्षण है वो प्रत्यक्ष अध्ययन से संबंधित होता है, मतलब डायरेक्ट स्टडी। आप जहाँ पे जिस भी एरिया की अध्ययन कर रहे हैं, जिस भी व्यक्ति पे अध्ययन कर रहे हैं या जिस भी संस्था का अध्ययन कर रहे हैं उसका प्रत्यक्ष अध्ययन होता है। साथ ही साथ जो है सामाजिक सर्वेक्षण एक सहकारी अध्ययन भी होता है और सामाजिक सर्वेक्षण में सामाजिक जीवन और घटनाओं का हम तुलनात्मक रूप से भी अध्ययन कर सकते हैं। सामाजिक सर्वेक्षण हमारे रचनात्मक जीवन, व्यक्ति क्या कार्य कर रहा है, इसके माध्यम से रचनात्मक जीवन से मेरा जो मतलब है वो है कि सामाजिक सुधार की इसमें योजनाएं भी बनाई जा सकती हैं। और सामाजिक सर्वेक्षण पूर्णतः एक सहकारी प्रक्रिया, मतलब कुछ लोगों की मिलकर की जाने वाली प्रक्रिया होती है। इसके अंतर्गत किसी एक सामाजिक समस्या का अध्ययन जो है बहुत सारे व्यक्ति भी कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि हम बात करें कि सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत जो है सामाजिक समस्याओं का तो अध्ययन किया जाता है और वो समस्याएं जो हैं वो व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन से लेकर अंतर्राष्ट्रीय जीवन तक की घटनाओं का भी हम इसके अंदर अध्ययन करते हैं। बात करते हैं सामाजिक सर्वेक्षण के उद्देश्य या हम कार्य भी ले सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स फॉर रोल ऑफ द सोशल सर्वे। सबसे पहले हम बात करें कि सामाजिक पहला जो उद्देश्य आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि सामाजिक तथ्यों का संकलन, कलेक्शन ऑफ सोशल फैक्ट। अब सामाजिक सर्वेक्षण का ये एक मौलिक उद्देश्य है और इसके माध्यम से हम सामाजिक जीवन के संबंधित तथ्यों का अध्ययन करते हैं। अब सामाजिक जीवन में हमारे बहुत सारे पहलू हो सकते हैं। इस पद्धति के द्वारा समाज की संरचना और
क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। साथ ही सामाजिक जीवन से संबंधित सूचनाएं भी एकत्रित की जा सकती हैं। दूसरा जो पॉइंट उस पर हम आते हैं कि इसके द्वारा हम सामाजिक समस्याओं का भी अध्ययन करते हैं। अब ये सामाजिक समस्याएं कौन सी हो सकती हैं, वो चाहे आधुनिक समाज हो, सरल समाज हो, शिक्षित समाज हो या अशिक्षित समाज हो, हर व्यक्ति के जीवन में और हर समाज में कोई ना कोई समस्या पाई जाती है। तो सोशल सर्वे द्वारा हम उन समस्याओं का अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ ये हमारे उपकल्पनाओं का निर्माण और परीक्षण भी हम इसके अंदर कर सकते हैं। जैसे उपकल्पनाएं क्या होती है, किसी भी अध्ययन में हम हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं और ये हमारी सामाजिक सर्वेक्षण के माध्यम से हम उपकल्पनाओं की परीक्षण भी कर सकते हैं। परीक्षण मतलब टेस्टिंग कर सकते हैं और उनका सत्यापन भी कर सकते हैं, उनकी जांच कर सकते हैं। तो जब हम सामाजिक सर्वेक्षण में उपकल्पना की परीक्षा करते हैं तो हम नई उपकल्पनाएं भी बना लेते हैं, पुरानी उपकल्पनाएं ख़त्म भी कर देते हैं। तो इससे क्या है, हमारे सोशल सर्वे को एक नई दिशा मिलती है, एक गति मिलती है। साथ ही साथ इसमें हम कार्य कारण संबंधों का भी ज्ञान करते हैं। देखिए, समाज में बहुत सारी घटनाएं होती हैं और हर घटना का कोई ना कोई कारण होता है। इन घटनाओं में कुछ महत्वपूर्ण भी कारण होते हैं जो नई घटनाओं को जन्म देते हैं और इन घटनाओं के विकास में भी सहायक होते हैं। तो सामाजिक सर्वेक्षण इन प्रश्नों के उत्तर देता है कि वो घटनाएं क्यों घटी, भविष्य में उन घटनाओं का क्या हम उनको रोक सकते हैं। यदि वो व्याधिकीय घटना है तो हम उसको रोक सकते हैं, अगर वो सामान्य तथ्य हैं या सामान्य घटनाएं हैं तो हम उनको और भी बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ इसका व्यावहारिक महत्व भी है सोशल सर्वे का, क्योंकि यदि हम कहें कि किसी भी समस्या का सैद्धांतिक ज्ञान तो हमें पुस्तकों से मिल जाता है, बुक्स से मिल जाता है, किंतु यह ज्ञान का एक ही पहलू है। अगर हम ज्ञान के दूसरे पहलू पे जाएं तो वो होगा हमारा प्रैक्टिकल, व्यावहारिक पहलू, क्योंकि इसके द्वारा हम बेरोजगारी, अशिक्षा, गरीबी, पारिवारिक विघटन, अपराध, इनके ऊपर हम व्यावहारिक ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में मैं बात करूंगी सामाजिक सुधारों की, सोशल रिफॉर्म्स जो हैं। सामाजिक सर्वेक्षण का जो अंतिम उद्देश्य या कार्य से मैं आपका ध्यान कर रही हूँ, तो उसमें क्या है कि सामाजिक समस्याओं के कारणों की जानकारी होती है और उन कारणों का जो निदान है हम सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत कर सकते हैं। अध्ययन विषय की बात करें कि सामाजिक सर्वेक्षण में किन किन विषयों का अध्ययन किया जा सकता है, तो 4 विषय हम स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहला है जनसंख्यात्मक विशेषताएं, जिनको हम डेमोग्राफिक करैक्टरिस्टिक बोलेंगे। सामाजिक पर्यावरण, सोशल इन्वायरमेंट की हम सर्वे कर सकते हैं। सदस्यों की क्रियाएं या एक्टिविटीज़ ऑफ मेंबर, मान लीजिए हम किसी संस्था का अध्ययन कर रहे हैं, वहाँ उस संस्था के मेंबर्स की हम एक्टिविटीज़ को अध्ययन कर सकते हैं। विचार और दृष्टिकोण, मतलब जहाँ भी हम अध्ययन कर रहे हैं वहाँ के ओपिनियन, वहाँ के एटीट्यूड्स, इन सब चीज़ों का भी हम अध्ययन सामाजिक सर्वेक्षण के अंदर कर सकते हैं। जनसंख्यात्मक आंकड़े, जनसंख्या क्यों बढ़ रही है, क्या कारण है, इनको हम कैसे रोक सकते हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी विशेषताएं होती हैं जिनका कि हम अध्ययन कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सोशल सर्वे। अब टाइप्स ऑफ सोशल सर्वे से मतलब है कि कितने प्रकार का सर्वेक्षण हम कर सकते हैं। तो बहुत सारे सर्वेक्षण के प्रकार हैं, जिसमें से मैंने कुछ सर्वेक्षण आपके लिए लिखे हैं यहाँ पर। जैसे सबसे पहला है जनगणना सर्वेक्षण, इसको हम सेंसक्स सर्वे भी कह सकते हैं, डेमोग्राफिक सर्वे भी कह सकते हैं। जैसे हर 10 साल में हमारी जनसंख्या के बारे में हम गणना करते हैं, हमें आंकड़े लेने होते हैं, तो ये सब जो है इनमें सेंसक्स सर्वे में किया जाता है। नेक्स्ट निर्दर्शन सर्वे, मतलब जब सर्वेक्षण का एरिया बहुत बड़ा हो जाता है
तो हम बहुत बड़े एरिया का सक्षम नहीं होते, तो हम उनमें से कुछ इकाइयों को सैंपल के रूप में चुन लेते हैं और उनका जब हम अध्ययन करते हैं तो वो हमारा सैंपल सर्वे कहलाता है। नियमित सर्वेक्षण या रेगुलर सर्वे, मतलब कुछ सर्वे ऐसे होते हैं जो निरंतर चलते रहते हैं, जैसे बैंकों का सर्वे या महंगाई का सर्वे, बच्चों के आप देखें जैसे नए बच्चे जन्म लेते हैं और उनका सर्वेक्षण होता है, तो ये चलते रहते हैं। जैसे डॉक्टर कोई सर्वे कर रहे हैं किसी विषय पे, तो वो नियमित सर्वे होते हैं। कार्यवाहक सर्वे, मतलब जिनको हम एडॉक सर्वे, कुछ परिस्थितियां होती हैं जबकि उस समस्या के लिए तुरंत जो है आवश्यकता होती है अध्ययन की, तो उसको हम कार्यवाहक सर्वेक्षण कहते हैं। एक्सपेरिमेंटल सर्वे, जो कि आपने देखा होगा प्राकृतिक विज्ञानों के अंदर हर बार प्रयोग सर्वे जिसको हम कह सकते हैं। ग्रामीण सर्वे, नाम से ही पता चल रहा है, ग्रामीण जीवन की समस्याओं और घटनाओं और उनसे संबंधित सर्वेक्षण ग्रामीण सर्वे। ऐसे ही अर्बन सर्वे होता है, जैसे हम गाँव की समस्या का अध्ययन करते हैं वैसे हम नगरीय समस्याओं का भी अध्ययन करते हैं। सरकारी और गैर सरकारी, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट सर्वे जो होते हैं, गैर सरकारी सर्वे जैसे मान लीजिए बहुत सारे गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा किए जाते हैं। सरकारी सर्वे जो कि अशिक्षा, बेरोजगारी, कृषि, साख, ये सब संबंधित जो सर्वे होते हैं जो सरकारी संस्थाओं द्वारा किए जाते हैं, वो सरकारी सर्वे होते हैं। सार्वजनिक और गोपनीय सर्वे होते हैं, कुछ पब्लिक सर्वे होते हैं, कुछ सीक्रेट जो सर्वे होते हैं। सीक्रेट सर्वे जो हमारी, जैसे मान लीजिए जो हमारे आर्मी ऑफिसर्स या सरकार द्वारा या राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर जब कुछ गोपनीय सर्वे करवाए जाते हैं, इनको आप पब्लिक नहीं कर सकते हो, इनको आप अखबारों में पब्लिश नहीं कर सकते हो, तो ये गोपनीय ही रखे जाते हैं, तो इस कारण इनको हम सीक्रेट सर्वे कहते हैं। कुछ पब्लिक सर्वे होते हैं जिनको गुप्त नहीं रखा जाता, किसी समस्या या घटना का जब हम सामाजिक सर्वेक्षण करते हैं तो वो पब्लिक सर्वे कहलाते हैं। साथ ही साथ गुणात्मक सर्वे होते हैं, क्वालिटेटिव सर्वे जिसको हम बोलते हैं, जब सामाजिक घटनाओं की प्रकृति गुणात्मक होती है, जिसमें हम व्यक्ति के स्वभाव का अध्ययन करते हैं, व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, उसमें अच्छाई बुराई इन सब का अध्ययन करते हैं, तो वो जो सर्वे होता है वो गुणात्मक सर्वे होता है। इसी के साथ साथ क्वांटिटेटिव सर्वे भी होता है जिसको हम गणनात्मक सर्वे कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है, जो हमारे आंकड़े होते हैं उनमें निरंतर या तो वृद्धि हो रही है या कुछ घट रहा है, कम हो रहा है, तो इस तरह का जो सर्वेक्षण होता है वो गणनात्मक सर्वेक्षण होता है। और एक अंतिम प्रकार का जो सर्वेक्षण है वो है आवर्तीपूर्ण सर्वेक्षण, रिपीटेटिव सर्वे। ये सर्वे कौन सा होता है, ये सर्वे एक ऐसा सर्वे होता है जो कि सामाजिक जीवन में गतिशीलता होने के कारण बार बार एक ही घटना के बारे में हम अध्ययन करते हैं या एक ही विषय पर जब हम अध्ययन करते हैं तो वो जो है वो आवर्तीपूर्ण सर्वे कहलाता है। तो ये कुछ सर्वे के प्रकार थे जो कि मैंने आपको बताए हैं। अब अपन कॉन्क्लूज़न पे बात करते हैं या हम निष्कर्ष के बारे में बात करें। देखिए, जहाँ पर मैंने आपको सर्वेक्षण पद्धति की इतने गुण बताए हैं, जैसे इससे सोसाइटी का हमें नॉलेज मिलता है, इसके साथ साथ हमें ऑब्जेक्टिविटी मिलती है या वैश्विकता मिलती है, नई हाइपोथेसिस के बारे में हमें जानकारी मिलती है, हमें विषय की प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, इसमें पक्षपात की संभावना नहीं हो पाती है, या यूँ कह दीजिए इसमें सामाजिक घटनाओं का अध्ययन हम एक बहुत अच्छे वैज्ञानिक तरीके से भी कर सकते हैं। तो इस मामले में हम सर्वेक्षण को एक बहुत ही सामाजिक विकास और कल्याण के लिए बहुत उपयोगी कहते हैं। देखिए, जब हम किसी भी कार्य के कुछ अच्छे पहलू भी होते हैं और उसके कुछ अपनी सीमाएं भी होती हैं, ऐसे ही सर्वेक्षण पद्धति की अपनी कुछ सीमाएं हैं। जैसे कि ये बहुत बड़े क्षेत्र में हम इसको काम में नहीं ले सकते। यदि हम कहें कि किसी का गहराई से अध्ययन करना हो तो हम सामाजिक सर्वेक्षण को नहीं काम में ले सकते हैं। इसके साथ साथ
इसके जो निष्कर्ष निकलते हैं वो परिवर्तित होते जाते हैं, क्योंकि थोड़े समय के लिए होते हैं। तो यदि हम कह दें तो इसमें यूनिवर्सलाइजेशन का अभाव होता है। साथ ही साथ सामाजिक सर्वेक्षण जो है वो पूर्व नियोजित और योजनाबद्ध यदि हम तरीके से करें तो अनुसंधानकर्ता को पूर्णतः इसमें स्वतंत्रता नहीं मिल पाती है। इसमें केवल, मैंने आपको इसकी विशेषताओं में बताया है कि इसमें केवल मूर्त घटनाओं का अध्ययन होता है, और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि सामाजिक घटनाएं अमूर्त भी होती हैं, तो हमें सर्वेक्षण करने में कठिनाई होती है। और सर्वेक्षण जो है उसमें समय और धन भी लगता है, विस्तृत क्षेत्रों में, बड़े क्षेत्र के लिए ये उपयोगी नहीं है। तो बहुत सारी इसमें कमियां हैं, जिसके कारण बहुत सारे लोग सर्वेक्षण को कामयाब नहीं मानते हैं। यदि हम थोड़ा सा सर्वेक्षण के इतिहास के ऊपर भी चर्चा करें तो सामाजिक सर्वेक्षण का जो प्रारंभ है वो 18वीं सदी के आसपास हुआ था। और इसमें क्या है कि विशेष रूप से औद्योगिकरण की समस्याएं, या मान लीजिए बहुत सारी ऐसी, जिस समय औद्योगिकरण देश में बढ़ रहा था, तो उस समय जो है सामाजिक सर्वेक्षण किया गया था। श्रीमती पीवी यंग, जिनकी अपन ने परिभाषा भी करी है, उन्होंने बताया है कि जॉन हॉवर्ड एक प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने वैज्ञानिक सर्वेक्षण का सूत्रपात किया था। जहाँ तक बात करें हम भारत में सामाजिक सर्वेक्षण की, तो भारत में सामाजिक सर्वेक्षण की जो गति है वो बहुत धीमी रही है। इसका क्या कारण हो सकता है? इसका ये कारण है कि भारत एक विकासशील देश है, मतलब ये विकसित नहीं है, और सरकार की उदासीनता कह दीजिए या जनता की उदासीनता कह दीजिए, शिक्षा का अभाव, निर्धनता, बेरोजगारी, बहुत सारे ऐसे कारण रहे हैं जिससे भारत में सामाजिक सर्वेक्षण की जो प्रगति है वो थोड़ी सी धीमी रही है। किंतु फिर भी यदि हम कहें तो सामाजिक सर्वेक्षण किसी भी घटना का वैज्ञानिक अध्ययन करने की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि होती है। इसके द्वारा हम किसी एक विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोगों के रहन सहन, कार्य की दशाएं, विशिष्ट क्षेत्र के लोगों की संस्कृति, उनके काम करने की प्रकृति, इन सब चीज़ों का बहुत ही गहराई से अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद। आपको मेरा ये टॉपिक समझ में आया नहीं, इसके बारे में आप मेरे ज्ञानदूत चैनल पर आप कमेंट करिएगा, और इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर, चैनल को आप ज्ञानदूत चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो इसको आप लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।